गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मेडिकल साइंस में कभी कभी टर्म्स बदल जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि रिसर्च क्या कहती है। जो साइंटिस्ट हैं वो क्या रिसर्च सामने लेकर आते हैं, तो कभी कभी बीमारियों की टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। इन द सेंस कि पहले जो नैश होता था या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस जो होता था, उसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम चेंज होकर हो गया है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस, या इसे मैश के नाम से जाना जाता है। तो जो पहले डायग्नोसिस नैश होती थी, अब मैश के नाम से आपके सामने आएगी। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नो, जब हम मैश की बात करते हैं या MASH की बात करते हैं, ये लीवर की सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस की प्रॉब्लम इन द सेंस कि ये इस चीज का इंडिकेट करती है कि जो लिवर है कुछ परमानेंट डैमेज की तैयारी में है। इसे पहले नैश के नाम से जाना जाता था या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता था। जो मैश है, इसमें जो लिवर की कोशिकाएं हैं उनमें फैट की मात्रा ज्यादा होने से उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग के अलावा उनमें कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है या रेडनेस हो जाती है, कुछ सेल्स आ जाती हैं। उसके चलते जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने लगती हैं, और ये जब डैमेज होंगी तो ये परमानेंट डैमेज की तरफ जाने की संभावना होती है। और चूंकि सेल्स डैमेज हो रही हैं तो लिवर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जैसा उसे करना चाहिए। नाउ, जहां तक मैश की बात है या MASH की बात है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों के बाद अगर ये स्कारिंग होती चली गई, डैमेज होता चला गया, तो लिवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जब लिवर सिरोसिस होगी, इसका मतलब यह है कि जो लिवर है उसमें इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब है कि लिवर नॉर्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसे भी मैश होता है उसे लिवर सिरोसिस हो ही जाएगी। लेकिन जब भी मैश होता है या MASH होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने प्रॉपर ट्रीट नहीं कराया तो लिवर के डैमेज होने का खतरा तो बढ़ता है। नो, क्यों होता है मैश, क्यों होता है नैश? ये इसका कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को यह प्रॉब्लम होती है लिवर में, जिसमें लिवर में परमानेंट डैमेज की प्रक्रिया चालू हो जाती है, उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। इन द सेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल, इनका बॉडी वेट ज्यादा होता है या BMI ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, इनको डायबिटीज मेलाइटिस होती है या अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल में डिसलाइपिडीमिया होता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिलता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन एंड अल्टीमेटली स्कारिंग या परमानेंट डैमेज की ताकत रखता है। देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स, जैसे आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, कैंसर की कुछ दवाइयां यूज करते हैं, उनसे भी मैश या नैश उसके होने का खतरा हमेशा बढ़ जाता है। नो, किसे ज्यादा होने की संभावना? सही बात यह है कि किसी को भी हो सकता है, इवन छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बट मोस्टली 40 से 60 साल की उम्र में सबसे ज्यादा इसे डायग्नोज किया जाता है। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज्यादा होती है, यानी महिलाओं को ज्यादा होती है। इन परमानेंट डैमेज की संभावना हमेशा महिलाओं को ज्यादा होती है। इसलिए दुनिया में अगर आप देखें तो जो लीवर ट्रांसप्लांट है वो महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों के कंपैरिजन में। यह बिल्कुल सच्चाई है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें, जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो एशियन कंट्रीज हैं, इनमें नैश या मैश की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या यूरोप के कंपैरिजन में नैश एशियन कंट्रीज में ज्यादा है। नाउ, हाउ कॉमन इज नैश? अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को डेटा को देखें, व्हाट दे से इज कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 6% यूनाइटेड स्टेट्स के जो एडल्ट्स हैं उनको नैश है या मैश है। ये इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर हम ध्यान से देखें कि ऑलमोस्ट जो फैटी लिवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, उसके 20% जो पेशेंट्स होते हैं उनको नैश या मैश डेवलप हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लिवर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उसमें फैट जमा होगा, उसके साथ इन्फ्लेमेशन होगा और एक डैमेज की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसे मैश कहते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ फैटी लिवर के पेशेंट्स को डेवलप हो जाता है। नो, अगर मैश डेवलप हुआ तो आप पहचानेंगे कैसे? सही बात यह है कि इन दी बिगिनिंग कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको लिवर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। साइंस ऐसा मानती है कि कभी कभी आपको लगातार जो थकान होती है वो नैश या मैश का इंडिकेशन देती है। कभी आपको सकता है कि दाईं तरफ की पसली के नीचे कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, या बैठने में आपको लगेगा कि यहां कुछ अड़ता सा महसूस होता है। दीज में भी द सिम्टम्स, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
आपका लिवर डैमेज हुआ, आपके लिवर में परमानेंट डैमेज हुआ, आपको लिवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो गई, तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। इन द सेंस कि पेट में पानी भरने लगेगा, पांव में स्वेलिंग आने लगेगी, खून की उल्टी लैट्रिन काली होने का डर रहेगा, इसके नीचे स्किन के नीचे लाल लाल चकत्ते आने का डर रहेगा, और कभी आंख में पीलापन आएगा या जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी। नो, कैसे पहचाना जाए कि मैश है या नेश डेवलप तो नहीं हो गई है? देखिए, अगर इस तरह का कोई भी सस्पिशन है कि मैश या नेश तो नहीं है, तो आप जो लिवर के साइंस आते हैं लिवर डिजीज के, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, आप मुझे दिखाने आते हैं, मैंने आपको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने से मुझे पता लग जाता है कि आपका लिवर बढ़ा तो नहीं है, आपका लिवर टाइट तो नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई लिवर डिजीज के साइन तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना क्लिनिकल एग्जामिनेशन में साइन सामने आ जाती हैं। इसके अलावा छोटे से ब्लड टेस्ट, पर्टिकुलर लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। लेकिन कैसे कंफर्म किया जाए? कंफर्म करने के लिए कुछ तरीके हैं। नंबर 1, एक अल्ट्रासाउंड कराइए। ये वास्तव में है तो ऑपरेटर डिपेंडेंट, लेकिन इंडिकेट कर देता है कि आपका जो लिवर है उसमें फैट ज्यादा तो नहीं है, और आपका जो लिवर है वो हेट्रोजेनस तो नहीं हो गया है, या कोर्स लिवर तो नहीं हो गया है, और लिवर की जो नलियां हैं पर्टिकुलरली पोर्टल वेन वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड इज द बेसिक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो आपको करने की जरूरत है। उसको देखने के बाद आपके डॉक्टर कह सकते हैं कि आपको लिवर का एक सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, कभी कभार एमआरआई कराने की जरूरत है। तो ब्लड टेस्ट आपने कराया, उसके पहले आपने डॉक्टरों को दिखाया, उन्हें क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, और अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, इससे जो ना काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो फाइब्रो स्कैन है, या जिसे ट्रांजिएंट एलास्टोग्राफी भी कहते हैं, इसको सबसे वैल्यूएबल टेस्ट माना जाता है। वास्तव में जब आप फाइब्रो स्कैन कराते हैं तो दो चीजें कर देता है ये। नंबर 1, ये आपको कैप वैल्यू देता है, जो वास्तव में अटेन्यूएशन वैल्यू है, जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि फैटी लिवर की क्या स्टेज है। और ये आपकी इलास्टोग्राफी कर देता है, या टीई वैल्यू कहते हैं, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपका लिवर कितना स्टिफ है। अगर आपका कैप वैल्यू 215 के नीचे है, इसका मतलब है कि आपकी लिवर के अंदर फैट की अमाउंट लगभग नॉर्मल है, और आपकी अगर टीई वैल्यू 7.8 से नीचे है, इसका मतलब आपका लिवर स्टिफ नहीं है। एनी टीई वैल्यू जो 7.8 के ऊपर है, वो हमेशा अलार्म करती है कि आपका लिवर स्टिफ है, इसमें कुछ परमानेंट डैमेज होने की शुरुआत हो रही है। इसके लिए आपको सतर्क होने की जरूरत है। तो अगर मैं नेश की या एनएफएलडी या एमएएसएच की बात करता हूं, या लिवर डैमेज की बात करता हूं, फाइब्रोस्कैन पॉसिबली इज द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टिगेशन जो आपको कराने की जरूरत है। कभी कभार लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन लिवर बायोप्सी के साथ में प्रॉब्लम है, इन्वेजिव है, यहां से एक लिवर का पीस निकालना पड़ता है, और थोड़ा बहुत एक कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है। बट फाइब्रोस्कैन से आप मान के चलिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है 99.9% सामने आ जाती है। लिवर बायोप्सी की जरूरत बहुत रेयर पड़ती है। तो जो नेश पहले होता था, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। नेश को अब मैश के नाम से जाना जाता है। जो मैश है, इस चीज का इंडिकेशन है आपके लिवर में फैट के अलावा कुछ डैमेज परमानेंट होने की तैयारी है। अगर ऐसा है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करा के इसको फाइनलाइज करने की जरूरत है, ताकि इसको ट्रीट किया जा सके। तो नेश को समझने में या मैश को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।